और किस किस ने किया बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। अच्छा, लिख तो लिया, फिर क्या दिक्कत आ गई? सर अभी भेज दूंगी, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, भेज देना। तो अब एक बात बताओ कि ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन तो हमारा हो गया था, इसका कोई एक डिसएडवांटेज बताएगा क्या? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का डिसएडवांटेज बताएगा कोई? बताइए। बताएगा क्या कोई? सभी लोग बताने को, इट इज नॉट यूज फॉर लार्ज रिप्रेजेंटेशन। बहुत बढ़िया बेटा, रक्षा, बहुत अच्छा आंसर है। सुधीर का भी ठीक है, वही आंसर है जो कि रक्षा ने दिया है। यस, यही इसका डिसएडवांटेजेस है। बिल्कुल सही है बेटा। ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुटेबल नहीं है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। और दूसरा इसमें क्या होता है कि ये एक बहुत ज्यादा स्पेस कवर करता है, क्योंकि एक कोई दूसरा एक प्रेजेंटेशन करते हैं ना हम डेटा को, तो वो तो एक छोटी सी जगह कवर करता है और वो हमारे समझ भी आ जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड भी हो जाता है। लेकिन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या है, लार्ज स्पेस कवर करता है और समझना भी उतना ही ज्यादा टिपिकल हो जाता है उसको। और अट्रैक्टिव नहीं होने के कारण उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना भी मुश्किल होता है। तो एक लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड है उसके अंदर। बिल्कुल, देखिए, तौशी ने भी अपना आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा तौशी। कि जब हम लिखते हैं सबसे पहले तो, और फिर उसको रीड भी करते हैं, तो रीड करते हैं तो वो एक टाइम जो है वो ज्यादा लगता है एज कंपेरिजन टू अदर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें टाइम कम लगता है जो हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं, जबकि हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करते हैं उसके अंदर टाइम ज्यादा लगता है। तो टाइम कंज्यूमिंग भी है ये, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो ये सब क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस है बेटा। वेरी गुड। तो अब हम बात करेंगे, आपने एग्जाम्पल लिख लिए होंगे, अब हम बात करेंगे किसके, जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है उसके। तो आप सभी बच्चे लिखना स्टार्ट करिएगा, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा लिखना स्टार्ट कीजिएगा। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा
means tabular presentation of data means the data is arranged the data is arranged in rows and columns rows and columns रो एंड कॉलम रो कैसी होती है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रो एक टेबल के अंदर रो होते हैं और कॉलम होती है कॉलम्स होते हैं तो रो हॉरिजॉन्टल होते हैं या वर्टिकल होते हैं यस रक्षा का आंसर करेक्ट है और कॉलम कॉलम अब बचा जो आंसर वही है इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है तो वो क्या होगी कॉलम क्या होंगे वर्टिकल होते हैं ठीक है तो रो रो ऐसे चलता है और कॉलम क्या होता है एक वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं जैसे आपको मैंने बोला डिफरेंस बिटवीन लिखना है तो मैं क्या कहता हूँ आपको तो डिफरेंस बिटवीन के लिए 3 कॉलम बनाइए आप तो पहला कॉलम आप क्या करते हो सीरियल 4 कॉलम बनाइए पहला कॉलम बनाते हो सीरियल नंबर का दूसरा कॉलम बनाते हो बेसिस का तीसरा कॉलम बनाते हो जो डिफरेंस कर रहे हो किन्हीं दो टर्म के बीच में वो दोनों टर्म लिखते हो फिर आप एक कॉलम के अंदर और चौथे कॉलम के अंदर दूसरी टर्म तो ऊपर जो लिखते हो वो क्या कॉलम और फिर वो जो चलती है रॉज तो वो क्या है आपकी वर्टिकल लाइन तो यू कॉलम बनाए हैं आपने वर्टिकल और रॉज चलती है आपकी हॉरिजॉन्टल तो आप इसके अंदर जो लिख रहे हो वो लिखते रहो कंटिन्यू मैंने क्या बोला आपको tabular presentation means the data are arranged in rows and columns इसमें आगे लिखना स्टार्ट करिए द डेटा सॉरी this is one of the this is one of the most popularly used form this is one of the most popularly used form this is one of the most popularly used form this is one of the most popularly used form of presentation of data this is one of the most popularly used form of presentation of data because the data table या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं the table contain data are simple and prepare तो आप लिखिए जैसा आपको लगता है अच्छा वैसे तो मैं लिखवा रहा हूँ कैसे लिखवा रहा हूँ सुनिए use form of presentation of data because the data table are simple to prepare the data table are simple to prepare and easily understandable
and easily understandable. ठीक है, अब आप पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिएगा। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। द डेटा टेबल the data table are suitable the data table are suitable for large organization. The data table are suitable for large organization. तो आप आगे लिखना स्टार्ट करिए बेटा। इसके ये हो गया। अब आप हम बात करेंगे कि जो हमारा टेबल होती है वो टेबल आपकी कितने टाइप्स की होती है। अलग अलग टाइप की टेबल होती है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। हमारे पास में चार अलग अलग टाइप की टेबल बताई हुई है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल एंड स्पेटियल। ठीक है, तो ये अलग अलग चार टाइप की जो टेबल है वो इन्होंने बताई हुई है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको देखेंगे। तो आप लिखिए इसके अंदर tabulation of data. Tabulation of data is of four types. Is of four types. फोर टाइप्स लिख लिया आपने। अब उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चार नाम डालकर उसके अंदर लिखिएगा। पहला नाम लिखिए आप क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। दूसरा लिखिए आप क्वांटिटेटिव। पहला लिखिए क्वालिटेटिव, दूसरा लिखिएगा क्वांटिटेटिव। फिर तीसरा लिखिएगा आप टेम्पोरल। टेम्पोरल स्पेलिंग लिख लीजिए TEMPORAL, टेम्पोरल। फिर लिखिए स्पेटियल। स्पेटियल तो SPATIAL।
SPATIAL, स्पेटियल। लिखा आप सभी लोगों ने? चारों टाइप्स लिख लिया आप सभी ने? वेरी गुड। अब वन बाय वन हम इनको समझेंगे भी और इनको स्टडी भी करेंगे, लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो है वो है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। देखिए, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जो है वो नाम से ही आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। हम यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन करेंगे किसी भी डेटा का, वो किसके बेसिस पर करेंगे? उसकी क्वालिटी के बेसिस पर। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, फिजिकली फिट है या नहीं है कोई व्यक्ति, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर इतने व्यक्ति जो हैं इस एरिया में या इस जगह, ये फिजिकली इतने फिट हैं, इतना परसेंट इतने फिट नहीं है। या नेशनलिटी की बात करते हैं, तो ये यहाँ पर जो है ये नेशनलिटी के लोग रहते हैं, और दूसरा यहाँ पर इतने नेशनलिटी के लोग रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी हम डेटा को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल सही है। तो ये भी एक पर्टिकुलर बेसिस है। कास्ट, रिलीजन, लिटरेसी, कैसे लोग जो है यहाँ पर लिटरेट हैं, कितने लिटरेट नहीं है। टेबल भी आप इसके अंदर देख सकते हो। फीमेल के अंदर भी इनका लोकेशन कितना है, कहाँ पर है, ये सब चीजें किसके अंदर आ सकती है? आपके क्वालिटेटिव के अंदर आ सकती है। तो आप इसके अंदर लिखना स्टार्ट करिए। When the data are classified, या फिर द क्लास when the classification is done, लिखिए, ऐसा लिखिए, when the classification is done according to qualities, या फिर अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब भी हम क्या बोलते हैं? क्वालिटीज। नेशनलिटी जब अपन ने बोल दिया, तो वो उसके अंदर रिलीजन आ ही गया, क्योंकि हमारे, अगर बात करते हैं, हमारे नेशन के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। ठीक है ना? तो अलग अलग, और उनमें भी अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। जैसे हिंदू में भी कितनी सारी कास्ट हैं, और फिर उन कास्ट में भी पढ़े हुए लोग कितने हैं, और उन पढ़े हुए लोगों में भी मैरिड कितने हैं और अनमैरिड कितने हैं, और उनमें भी गांव के लोग कितने हैं और शहर के लोग कितने हैं। तो वो क्या है? क्लासिफिकेशन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो फिर वो एक तरीके से क्या रहेगा आपका? क्वालिटेटिव। ठीक है। तो आगे आप इसके अंदर लिखना स्टार्ट करिए। व्हेन द क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज सच एज such as nationality, nationality,
कॉमा कास्ट, कॉमा रिलीजन, कॉमा लिटरेसी, कॉमा सोशल स्टेटस, कॉमा फिजिकल स्टेटस। तो अब आप एक्सेट्रा इसके अंदर लिख लीजिएगा, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा। अब दूसरा लिखना स्टार्ट कीजिए। इसके अंदर अगर आप टेबल बनाना चाहते हो तो टेबल आप बना सकते हो, जैसे कि टेबल का हेडिंग डाला, टेबल का कोई भी आप हेडिंग डाल सकते हो। सबसे पहले तो टेबल नंबर होती है। अब कोई भी आप टेबल नंबर है, जैसे टेबल नंबर 2 है, तो वो टेबल का नंबर है एक, तो ऊपर लिखते हैं अपन क्या, टेबल, टेबल नंबर 2, ये टेबल की नंबर है। फिर जो टेबल है वो किस बारे में मेंशन की गई है, जैसे कि मैं बताऊं लिटरेसी के बारे में मेंशन की गई है। ठीक है, कितने लोग लिटरेट है और कितने लोग इलिटरेट है। ठीक है, तो वो चीज इसके अंदर अपन आगे बात करेंगे। तो कुछ भी आप टेबल बना सकते हो यहाँ पर। जैसे आपने ये टेबल बनाई, अभी मैंने बोला कि सबसे पहले उसको डिवाइड करेंगे किसमें, जैसे इंडियन, और जैसे यहाँ पर ये इंडियन है, और उसके बाद में ये कोई दूसरा कंट्री मान लीजिए, कोई भी अमेरिकन है। ठीक है, अमेरिकन है। ये दो हमने डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिलीजन की बात करते हैं। तो इसको और फर्दर डिवाइड करेंगे यहाँ पर। जैसे ये हमने मान लिया हिंदू, ये मुस्लिम, ये क्रिश्चियन, ऐसे मान लिया हमने। ठीक है, और फिर इनको भी हमने और डिवाइड कर दिया लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बता रहे हैं ना, ये इस तरीके से टेबल बना रहे हैं ना। अब यहाँ पर इनमें भी हमने इनको क्या कर दिया, और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये लो, इतने लिटरेट है, इतने इलिटरेट है, ये लिटरेट है, ये इलिटरेट है, इतने लिटरेट है, इतने इलिटरेट है। तो यहाँ पर और इसको क्या कर दिया हमने, क्लासिफाई कर दिया। ऐसे ही अमेरिका के अंदर बात करें तो वहां पर भी कितने, अपन को तो पता नहीं है कि कौन कौन वहां पे रहते हैं। हिंदू भी रहते हैं वहां पे, सबसे ज्यादा तो हिंदू ही भरे पड़े हैं वहां पे अमेरिका के अंदर। यहाँ से छोड़ छोड़ के जो गए वो सब हिंदुस्तान, अमेरिका में गए। जिनको अच्छा पैसा हम हिंदुस्तान में नहीं दिया जाता है, वो कहाँ पे चले जाते हैं, अमेरिका में, क्योंकि भारत में पैसे की कमी है।
100 रुपए अगर भारत में है तो वो कितने लोगों में बटेगा? 100 रुपए, 100 लोगों में। तो सबके एक एक रुपया हिस्से में आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो 100 लोग, 100 रुपए हैं, तो वहां पे कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। 10 लोगों में बटेगा, तो सबके हिस्से में कितना पैसा आएगा? 10-10 रुपए आएंगे। तो अब सोचो, ऑटोमेटिक ही इनकम क्या है, ज्यादा है वहां पर। इसी वजह से सब लोग वहां पर भागते हैं। रिसोर्सेज की तो कमी है अपने यहाँ पे हिंदुस्तान में। और सबसे ज्यादा जो मेन कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का, जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है ना, सबसे ज्यादा मेन कारण क्या है? पॉपुलेशन। पॉवर्टी मेन कारण नहीं है, पॉपुलेशन। यस सुधीर, वेरी गुड। पॉपुलेशन में हम लोग पीछे नहीं है, सबसे आगे अव्वल नंबर पर है हम पॉपुलेशन में। और चीजों में कोई तरक्की करे या नहीं करे, पॉपुलेशन में जरूर तरक्की करनी है। ये कम नहीं होनी चाहिए। कौन आने वाले हैं? अच्छा, 2 नंबर पर हैं। तभी तो कह रहा हूं कि भाई पॉपुलेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखो, अकॉर्डिंग टू चाइना, उसकी पॉपुलेशन हालांकि हमारे से ज्यादा है, और वो भी इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे इंडिया के अंदर और चाइना में, डिफरेंस क्या है? डेंसिटी जो है, बिल्कुल कितनी ज्यादा है चाइना की, हमारे से 10 गुना ज्यादा है। तो उनको पॉपुलेशन ज्यादा है ना, तो उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यहाँ पर इतनी सी तो जगह है और इतने सारे लोग हैं, तो वो कैसे रहेंगे इसके अंदर? वहां पर, यहाँ पर एक घर में ही 20-20, 25-25, 50-50 लोग रहते हैं। लेकिन वहां पर एरिया हमसे ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा है, उसका फर्क पड़ता ही नहीं है। आज अगर हम बात करें रशिया, रशिया जो है कितना बड़ा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेंसिटी का एरिया है वो, सबसे बड़ा एरिया है रशिया। ठीक है। तो अगर हम बात करें पूरे विश्व के अंदर, अगर रशिया की पॉपुलेशन ज्यादा हो भी जाए, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और होनी भी चाहिए, जबकि उसकी पॉपुलेशन है ही नहीं ज्यादा। तो सोचो, एरिया खुला है बिल्कुल, और वो भी डेवलप्ड। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो और इंडिया में देखो, खुले के नाम पर तो कुछ भी नहीं है, बस घुटन ही घुटन है। तो इंडिया के लोग, चलो क्या बोले। अभी लॉकडाउन के अंदर, सही है बेटा, भेजेंगे भेजेंगे। अब यही काम है, वहां भेज देंगे तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी फिर। जहाँ जाएंगे, जहां पर अपना झंडा ले लहरा कर आएंगे कि ये हम हैं हिंदुस्तानी। हम वो गाना सुना है ना, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हकीकत बताऊं, पूरे विश्व के अंदर
पूरे विश्व के अंदर हर तीसरा नागरिक भारतीय है। पूरे विश्व में हर तीसरा नागरिक भारतीय है। तो अब आप देख सकते हो कितना इंडिया की पॉपुलेशन है। हम जहाँ रह रहे हैं वो कितना पॉपुलेटेड एरिया है। तो ये टेबल जैसे हमने बात करी बेटा, ये टेबल समझ में आई सभी को? चलिए, वेरी गुड। तो आपका एम क्या होना चाहिए? आपका एम भी क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन इंक्रीज करना, है ना? चलिए, आगे हम बात करते हैं। दूसरा जो है टेबल, उसकी क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। यस, वेरी गुड बेटा रक्षा। तो चलिए, इसको आप एक बार डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिए। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन quantitative classifications means the data are classified. The data are classified on the basis of characteristics. The data are characteristics which are quantitative in nature. Which are quantitative in nature. ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा मेजरेबल। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप मेजरेबल। मतलब क्वांटिटेटिव किसको बोलते हैं? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो अब आप उसके अंदर दोबारा लिख लीजिए, क्वांटिटेटिव डेटा means the data are classified on the basis of characteristics. Data are classified on the basis of characteristics which are quantitative in nature. Which are quantitative in nature. Which are quantitative in nature.
ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा मेजरेबल, ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा मेजरेबल। मेजरेबल, मेजरेबल मतलब जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जो कि रक्षा ने बताया था, देखिए एज लिखिए, फॉर एग्जाम्पल के अंदर एज, हाइट, इनकम, इनकम, प्रोडक्शन, सैलरी, सैलरी, रेंट, वेरी गुड, वेट, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, मेजरेबल है। और इनसे रिलेटेड हम क्या करते हैं, कोई टेबल बनाते हैं कि पर्टिकुलर इसकी इनकम कितनी है, वेट कितना है, कितना इस कंपनी ने प्रोडक्शन किया, कितना इस क्लास में बैठे हुए जो स्टूडेंट है उनकी हाइट कितनी कितनी है, एज कितनी कितनी है सभी के। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमने ये एग्जाम्पल लिए हैं वो सब मेजरेबल है। सैलरी कितनी है काम करने वाले एम्प्लॉय की, तो वो भी मेजरेबल है। रेंट कितना है गोडाउन का या फिर बिजनेस का, जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो, वो भी मेजरेबल है। आप का बीपी चेक किया डॉक्टर ने, ब्लड प्रेशर चेक किया, तो वो भी मेजर किया कि कितना ब्लड प्रेशर है। किसी का लो होता है, किसी का हाई होता है, तो एक पर्टिकुलर नंबर आता है कि इतना आपका ब्लड बीपी आया, तो वो भी क्या है, मेजरेबल है। डायबिटिक पेशेंट कोई भी होते हैं, उनके शुगर चेक करते हैं, तो एक पर्टिकुलर शुगर की रेंज होती है, उस रेंज में कोई नंबर होते हैं कि इतना आपका जो है डायबिटिक वैल्यू आई है, डायबिटिक नंबर आया है आपका, तो आपकी शुगर इतने से इतनी रहनी चाहिए, तो वो भी आपका मेजरेबल, आप मेजर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बुखार जो आप क्या करते हो जाता है, चेक करते हैं आजकल, तो वो भी क्या है, इतना जो फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ठीक है, मेजरेबल करते हैं ना, मेजर करते हैं, तो वो भी एक पर्टिकुलर मेजरेबल है। तो हर एक चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो उसकी अगर कोई भी आप टेबल बनाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्या बोलते हैं उसको। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इसका एक पर्टिकुलर कोई न्यूमेरिकल नंबर आएगा। क्या आएगा, इसका कोई एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल नंबर आएगा। जबकि क्वालिटेटिव जो बात करी, उसके अंदर जैसे मान के चलिए कोई नंबर की जरूरत नहीं है, मेल और फीमेल है,
कौन सही है कौन गलत है, बैड और गुड, इसके अंदर आपने टेबल बना दी। जो सही है उसके आगे बैड लिख लिया, जो गलत है उसके आगे, सॉरी, जो सही है उसके आगे गुड लिख दिया, और जो गलत है उसके आगे बैड लिख दिया। तो इस तरीके से आपने बैड और गुड में डिफरेंस करके बता दिया। ठीक है। तो वो भी क्या है आपका, मेजरेबल है। मतलब मेजरेबल नहीं है, ठीक है। और बाकी वो क्या है, मेजरेबल है। तो चलिए, ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आगे और हम बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है। कल पता नहीं, हो सकता है कि क्लास हो या ना हो, उसके लिए मैं एक बार मैसेज डाल दूंगा अगर क्लास नहीं होगी तो। ठीक है। ओके, थैंक यू। बाय।